ओके, आज हम जो है अल्कली मेटल्स के रिएक्शन जो है डिस्कस करेंगे वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, वाटर ऑक्सीजन दोनों के रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर। कीप साइलेंट। रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। देखें, अल्कली मेटल्स को अगर हम M से रिप्रेजेंट करते, तमाम अल्कली मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इस फैशन में रिएक्शन करते हैं। देख ले, वाटर में हम इसको हम क्या करते हैं, पुट अप करते हैं, तो ये वहां से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और MOH बनता है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये क्या बन जाती है, हाइड्रोक्साइड। मेटल व्हाट, हाइड्रोक्साइड। दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चे, बेस है। क्या है, कौन सी बेस है, ये बेस है बच्चे अर्हीनियस। क्या है, अर्हीनियस बेस है। Why this is arrhenius base? Because when we put this in water, it dissociates into what? Put it into water, it dissociate into M plus and OH. ये OH रिलीज करे। Is it clear all of you? समझ गए? अब आ जाए M में आप लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशहूर जो रिएक्शन है सोडियम का, सोडियम लिथियम स्लोली रिएक्शन करता है, बट सोडियम उससे फास्ट कर रहा है क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी बढ़ती है, हम जो कल पढ़ चुके हैं। समझ गए? सोडियम का रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाओगे तो बच्चे क्या बनते हैं, मैंने आपको बताया था ना। वाटर को आप कैसे लिखो, HOH। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मैकेनिज्म नहीं होता, मैं आपको मैकेनिज्म दे रहा हूँ। देखो इधर, लुक हियर ऑल ऑफ यू। ये देखें, पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। समझ रहे हैं? सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ OH लेगा, H लेगा, H लेगा इलेक्ट्रॉन, और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? अपने इलेक्ट्रॉन को देख, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन फिर एक और हाइड्रोजन बनेगा, ये दो होंगे, ये भी कितने आएंगे, दो आएंगे। तो Na इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस फिर OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH। कितने OH बनेंगे, NaOH दो, प्लस दो हाइड्रोजन्स। देखें, दो, एक वाटर में पार्शियल पॉजिटिव कितने हाइड्रोजन, ये देखें, एक ये हो गया, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव, एक इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक सोडियम एक इसको देगा। फिर ये दोनों देखें, ये दोनों देखें, इसको देख लें, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर दोनों क्या करेंगे, आपस में एक क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयर के क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बन गया आपका, H2 बन गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए? ये तो आसान। अगर हम ये रिएक्टिविटी वो देखें, ऑर्डर देखें, वाटर के साथ अल्कली मेटल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है इन दिस फैशन। लिथियम इज लेस स्टेट देन सोडियम, सोडियम लेस स्टेट देन potassium less state than rubidium, and rubidium less state than cesium and francium. Is it clear? मसला तो नहीं है ना? क्यों ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। ये ऐसा क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन now electropositivity and decrease in ionization energy. Electropositivity, increase in positivity and decrease in ionization energy. Is it clear? Yes. इसीलिए याद रखें, ये मैं एक चीज यहाँ मैंने कोड नहीं की, वो मैं दोबारा करता हूँ। देखें, MOH बनेगा और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलीज जो होती है उस हीट को हाइड्रोजन गैस कैप्चर करेगी, जिसकी वजह से आग लग जाती है। हाइड्रोजन को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल एयर। इसीलिए अल्कली मेटल्स हम वाटर में डालते हैं, आग लगती है, रिएक्शन होता है, विगोरस रिएक्शन होता है, वहाँ से धुआं निकलता है, वो जो धुआं जो निकलता है वो H2 होता है और उसके ऊपर एकदम आग लग जाती है। वो क्योंकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल एयर है, वो आग को क्या करती है, पकड़ती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और ज़्यादा डालोगे तो ब्लास्ट होने का खतरा होता है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट घर में नहीं करें। क्लियर? समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिएक्शन अगर अब आ जाए, अगर मैं ये लिखूँ पोटाशियम, आप लोग अभी मेरे साथ देंगे, ठीक है? पोटाशियम का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ वाटर के साथ, कौन बताएगा, बताइए क्या बनेगा, KOH बनेगा प्लस बैलेंस करें, के इधर है कि ये इधर है के बराबर है। अब हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन कितने, दो, इधर कितने, तीन।
तो इसको 4 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 हो गए, 2 हो गए ना, यहाँ क्या लगाओ 4। अब पोटेशियम यहाँ कितना हो गया 2, तो इसको भी यहाँ 2 लगाओ, ये बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर? सारे आप इसी तरह रिएक्शन कर सकते हैं वाटर के साथ। ओके, दिस इज द एंड फॉर दिस टॉपिक। एनी क्वेश्चन? ओके, स्टॉप। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किनका? अल्कली मेटल्स का। तमाम अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अल्कली मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए एयर के साथ भी रिएक्शन करते हैं और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इसीलिए अल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये प्योर रहे, क्योंकि केरोसिन के साथ ये रिएक्ट नहीं होता। समझ गए? क्लियर हो गया? इसलिए इनको वहाँ रखा जाता है। इनकी रिएक्टिविटी आप कैसे, अगर हम ओवरऑल लिखूँ, क्योंकि सेम तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स आप किसमें देखें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। इसलिए देखिए मेटल, मसलन अल्कली मेटल प्लस ऑक्सीजन, अल्कली मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए इधर ये बर्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बर्न होता है, बर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें हीट रिलीज होती है, ये बर्न होता है। देखिए अगर ये रिएक्ट कर रही है या इसको हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं, रिएक्ट करवाने के लिए हम इसको हीट देते हैं, तब ये जाके रिएक्शन करते हैं। जब मेटल अल्कली मेटल, एम मींस अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूबिन, सीजियम, एम स्टैंड्स फॉर दीस एलिमेंट्स। ओके, जब ये रिएक्शन करेगा तो देखिए बच्चे M2O भी बन सकता है, M2O2 भी बनता है, MO2 भी बनता है। दिस इज व्हाट मेटल, ये है नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड है, ये ग्रुप 1 वालों का, जिसमें नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होगा। ये है पर ऑक्साइड। क्या है? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होता है -1, और ये सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -12 होता है। आप जरा गौर करें, याद रखें, ये देखें नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम है, उसमें सुपर में, पर में उससे ज्यादा है, और सुपर में सबसे ज्यादा है। क्यों? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना अपने साथ ज्यादा ऑक्सीजन को अटैच करवाते हैं। बताओ, लिथियम के साथ ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होंगे, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। तो सोडियम नॉर्मली बताओ नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाता है, पर बनाता है, समझ गए? ये वाला बनाएगा सोडियम, और लिथियम कौन सा बनाएगा? Li2O बनाएगा, नॉर्मल सिंपल ऑक्साइड बनाएगा, समझ गए? ओके, फिर पोटेशियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो सुपर है, वो अपने साथ ज्यादा ऑक्सीजन को अटैच करवाएगा। खुद देखो इधर 2 के साथ 1 ऑक्सीजन, तो 1 के साथ कितने ऑक्सीजन हो गए? हाफ। इधर 2 के साथ 2 है, तो 1 के साथ 1 हो गए। फिर इधर 2 के साथ 1 के साथ 2, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके साथ है? सुपर के साथ। समझ गए? क्यों है? क्योंकि ये रिएक्टिव है। आज हम रिएक्शन लिखते हैं, अब समझ गए क्या M से मुराद क्या है? M से मुराद मैंने क्या लिया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। खैर हम उसके साथ फ्रेंशियम के साथ हम रिएक्शन नहीं करवाते, फ्रेंशियम के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, क्योंकि बच्चे वो रेडियो एक्टिव है, बहुत ही डेंजरस है, इसलिए उसके साथ हम लेबोरेटरी में खेलते नहीं, वरना वो हमारे साथ खेल जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, अब आ जाए, आप तो समझ गए होंगे। अब मैं, आप छोटे बच्चे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। M की जगह में आपने Li लिखना है, Li ये बनाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए Li सबसे लेस रिएक्टिव है। Li ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगा तो क्या बनेगा? Li2O। बैलेंस करना आसान है, सबसे पहले लिथियम को बैलेंस करें। इधर 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 लगा। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगा, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब देखो ये लिथियम बढ़ गया, या 4 आप करो, और ये 2 बैलेंस हो गया। ये लिथियम मोनो ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ये लिथियम मोनो ऑक्साइड जो है, जो बनता है, सॉरी मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हैं हम इसको, और बाकी जो है नॉर्मल ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर? और ये बर्न होता है या नहीं होता? बर्न होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होते हैं, मेटल्स बर्न होते हैं। बर्न समझ है ना, जलते हैं, जल के फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है। जो भी इसी रिएक्शन में फ्लेम प्रोड्यूस होगा, हम बर्न नहीं कहते हैं। आप बच्चे पेट्रोल को जलाओ, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। आप लकड़ी को जलाओ, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन को जलाओ, हाइड्रोजन गैस जले तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। मीथेन गैस को जलाओ, किसी फ्यूल को जलाओ, फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है। समझ गए? उसके बाद है बच्चे लिथियम का फर्दर एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो मैं सोडियम की तरफ जा रहा हूँ। देखें, सोडियम जब रिएक्शन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन, एयर के साथ। एयर में बच्चे आपको पता है नाइट्रोजन है, सॉल्वेंट, ऑक्सीजन है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे अदर गैसेस हैं, आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन किसके, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करता है? बर्निंग के लिए कौन सी गैस मदद करती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। अब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो याद रखें इसका मेन जो प्रोडक्ट है वो है N2O2 होता है, पर क्योंकि ये रिएक्टिव है, ये अपने साथ ज्यादा ऑक्सीजन को। अब ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, NaO कितने हैं? NaO ये देखो -1, तो इसका
+1, इसका +1 तो -1, मैंने कहा था ना पर ऑक्साइड में क्या होता है -1। अगर दूसरे तरीके से देखना, इधर एक सोडियम का +1 तो 2 का कितना हो गया +2। अब यहाँ क्या लिखूंगे 0 हो जाए, 2 को किससे ज़रब दूंगी जनाब -2 हो जाए -1 से, तो अब इस तरह भी कर सकते हैं, ये इस तरह समझ गए। देखो N2O2 क्लियर। अब मेरा सवाल है क्या सोडियम का हम नॉर्मल ऑक्साइड हासिल कर सकते हैं? यस, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम करोगे, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम करोगे तो हाँ, ये ऑक्सीजन अगर किस अमाउंट में हो, एक्सेस में हो, तो ये बनेगा। अगर देखें सोडियम का रिएक्शन आप करवा दें ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या हो, लिमिटेड हो, नहीं आप जो मुझे एक्सप्लेनेशन देखें, लिमिटेड हो तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, Na2O, लिमिट हो तो ये बनेगा कि ऑक्सीजन कम होगा। बताओ इधर 1 2 के साथ 2 ऑक्सीजन है तो 1 के साथ 1 ऑक्सीजन, इधर क्या है 2 के साथ 1 है तो 1 के साथ आधा, तो इधर कम होगी ना, कम सप्लाई से बनेगा। बाकी इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको करना यहाँ 2 लगा दें, लगा दिया। इसमें इंस्पेक्शन में गलती हो सकती है, देखिए इधर 2 लगाया, ये 2, अब ऑक्सीजन की बात, इधर 2 है इधर 1 है तो यहाँ मैंने 2 लगाया, तो ये कितने हो गए 4 होगा, तो यहाँ 4 लगा दो, बस ये बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके बाद जो एलिमेंट है कौन सा, पोटाशियम। पोटाशियम क्या बनाएगा, पोटाशियम सुपर बनाता है, KO2 बनाता है, डायरेक्ट KO2, एक के साथ 2 अटैच होते हैं। अब देखें सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन का -12 कैसे होता है, देखें ग्रुप 1 का ऑक्सीजन स्टेट कितना है +1, अच्छा इसका कितना है 2 इंटू एक ऑक्सीजन का, यहाँ देखें 1 है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जवाब 1 आ जाए, -1 आ जाए, -12 से है या नहीं, इसको -12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो +1 -1 रह जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कितना आसान है। अब आपको नहीं पता ऑक्सीजन का कितना है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल से सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 0, आपको नहीं पता चले O का नहीं पता तो K को आप इस तरह कर लें, 1 है ना K का, प्लस ऑक्सीजन का नहीं पता 2 इंटू x कर दें, इज इक्वल टू कंपाउंड क्या होगा 0। अब इस 1 को उस तरफ भेजें, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, तो बताओ x कितना हो गया, -12, ऑक्सीजन स्टेट कितना ऑक्सीजन का -12, समझ गए। अच्छा क्या सोडियम सुपर बना सकता है, चांसेस हैं, डायरेक्टली सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता, ठीक है। हाँ अच्छा जो डायरेक्टली नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बना, सोडियम डायरेक्टली नहीं बना सकता, आप लोगों में कहा है बट मैंने बना के दिखाया, लिमिट सप्लाई करो। हाँ डायरेक्ट मीन एकदम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको पर ऑक्साइड नॉन ऑक्साइड नहीं मिलता, क्योंकि ऑक्सीजन शुरू में ज्यादा होता है तो क्या मिलेगा, पर ऑक्साइड मिलेगा। इज इट क्लियर? अब हम इसको इनडायरेक्टली भी हासिल कर सकते हैं, अगर आप सोडियम पर ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दो, किसके साथ, सोडियम के साथ, सॉरी सोडियम पर ऑक्साइड का रिएक्शन एक और तरीका है, यहाँ देख लें, सोडियम का पर ऑक्साइड है ना, इसका रिएक्शन मजीद किसके साथ करो, सोडियम के साथ करो। बताओ यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देगा ना सोडियम, निकालेगा क्या बनाएगा, Na2O और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा, नहीं होगा क्योंकि ये अपने साथ बराबर करेगा। कैसे करेगा बराबर, मेंटेन बैलेंस करें, 2 कितने हो गए, बस बैलेंस हो गया ना, 4 सही है बैलेंस, ये बनेगा, समझ गए। अगर मैं चाहूँ, सुने, अगर मैं चाहूँ किसी और तरीके से मैं नॉर्मल ऑक्साइड हासिल करूँ, तो देखें इसके अलावा भी और तरीके हैं जिसके थ्रू हम नॉर्मल ऑक्साइड्स को हासिल कर सकते हैं बाय हीटिंग। देखें इधर सोडियम नाइट्राइट को सोडियम के साथ हीट करें या सोडियम नाइट्रेट को सोडियम के साथ आप लोग हीट करें, तब आपको ये जो है पर ऑक्साइड्स मिलते हैं। ये देखें इफ वी हीट सोडियम नाइट्राइट NaNO2 नाइट्राइट, ठीक है, विथ व्हाट, सोडियम, देन यू विल गेट Na2O प्लस नाइट्रोजन। बाकी बैलेंस करेंगे खुद, क्या करूं, NaNO3 है सोडियम नाइट्राइट, इसको भी आप क्या करेंगे, सोडियम के साथ क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, तो इसमें भी क्या बनेगा, नॉर्मल Na2O प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन। बाकी बैलेंस कर सकोगे, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं। मैट्रिक में अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ओके, समझ गए। तो ये था ग्रुप 1 वालों का रिएक्शन किसके साथ, समझ गए, ओके। एक चीज नोट करें, बताएं ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऑक्साइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स से देखने ऑक्साइड्स की ध्यान में रखें।
ऑक्साइड्स हम किनको कहते हैं? ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड, मतलब एक तो ऑक्सीजन हो गया, बाकी एक दूसरा कोई और हो गया। बाइनरी दो को कहते हैं। ऑक्सीजन मेटल के साथ मिल सकता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ मिल सकता है और मेटलाइट के साथ भी मिल सकता है। तो हम डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे कर सकते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी समझ गए? वेरी सिंपल। अब बताओ ये मेटल के साथ बना सकता है, नॉन मेटल के साथ बना सकता है, ये बाइनरी कंपाउंड। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके